हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10वीं का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति आपदा नहीं है। तो 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, युद्ध। प्रश्न नंबर 2, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजबूत जनमत। प्रश्न नंबर 4, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था दूसरा स्तर है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायत समिति। प्रश्न नंबर 6, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्ण आर्द्र। प्रश्न नंबर 7, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन में। प्रश्न नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेनेवा में। प्रश्न नंबर 9, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1927 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कागज के नोट। प्रश्न नंबर 11, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 12, परिवहन के संसाधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। परिवहन के संसाधनों में सबसे सस्ता परिवहन है। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल। प्रश्न नंबर 13, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में। प्रश्न नंबर 14, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिस्मार्क। प्रश्न नंबर 15, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया। बोकारो
इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस के सहयोग से। प्रश्न नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करो या मरो। प्रश्न नंबर 17, भारत में टाटा हाइड्रा इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1962 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 18, डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने अपने फ्रेंडों के पास शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 19, गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1786 ईस्वी में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिगबोई में। प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता है? तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकार। प्रश्न नंबर 22, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चरक को। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्न में से कौन सी मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24, पंचनावे स्थापनाएं किसकी रचना है? पंचनावे स्थापनाएं किसकी रचना है? तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्टिन लूथर की। प्रश्न नंबर 25, भारत में सबसे लंबा बांध है? भारत में सबसे लंबा बांध है? तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। प्रश्न नंबर 26, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है? इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित है? तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहकारी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 27, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 28, आजकल मुद्रा कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है? तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्र मुद्रा। प्रश्न नंबर 29, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आतंकवाद। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी नदी को। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
कोसी नदी को। प्रश्न नंबर 31, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1854 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 32, बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊंची भूमि पर। प्रश्न नंबर 33, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोबाइल। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप। प्रश्न नंबर 35, रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस का। प्रश्न नंबर 36, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महानगरों में है। प्रश्न नंबर 37, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन संसाधन है? तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति युग। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 39, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं? तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला ग्रह कहते हैं। प्रश्न नंबर 40, कोलकाता जल प्राप्त बिहार के किस जिले में स्थित है? कोलकाता जल प्राप्त बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवादा जिले में। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 42, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी है, तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40% है। प्रश्न नंबर 43, संघ राज्य का उदाहरण है? संघ राज्य का उदाहरण है, तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में। प्रश्न नंबर 45, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1975 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 46, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय संसाधन है? गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संसाधन है, तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाजन। प्रश्न नंबर
47 लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगला। प्रश्न नंबर 48 मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिससे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दास कैपिटल है। प्रश्न नंबर 49 अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया में। प्रश्न नंबर 50 ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डेयरी विकास। प्रश्न नंबर 51 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1920 ईस्वी। प्रश्न नंबर 52 पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 53 विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 54 भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 55 भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, RBI जारी करता है। प्रश्न नंबर 56 रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो 56 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर महीने में। प्रश्न नंबर 57 निम्नलिखित में कौन छोटे पैमानों का उद्योग है? निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो 57 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। प्रश्न नंबर 58 भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है? तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 59 निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो 59 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं। प्रश्न नंबर 60 एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो 60 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक कल्याण। प्रश्न नंबर 61 पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो 61 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
नगर निगम। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निम्नलिखित में क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो 62 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। प्रश्न नंबर 63, लौह अयस्क है, लौह अयस्क है, तो 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनवीनकरणीय संसाधन। प्रश्न नंबर 64, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था? तो 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन ने। प्रश्न नंबर 65, धर्म के राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो 65 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 66, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन थे? तो 66 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 68, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 68 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 69, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया था? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो 69 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 59वां संशोधन। प्रश्न नंबर 70, भारत में किस खनिज का अभाव है? भारत में किस खनिज का अभाव है? तो 70 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेड। प्रश्न नंबर 71, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो 71 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। प्रश्न नंबर 72, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो 72 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाघ के लिए। प्रश्न नंबर 73, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल है? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले और शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला, कपास और लोहा। प्रश्न नंबर 74, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो 74 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशा डेनमार्क का युद्ध। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो 75 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 76,
झारखंड के झारियों क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झारियों क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोयला। प्रश्न नंबर 77, भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो 77 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धान। प्रश्न नंबर 78, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2015 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 79, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो 79 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोध नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद की विरोधी नहीं थे? तो 80 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जेड गोरी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने अपने फ्रेंडों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड।